हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फिफ्थ यूनिट और इन्वायरमेंट, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम जो है ये हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज इकोसिस्टम। हमें पता है कि कोई भी एरिया हो उसमें जो है ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या वो एल्गी हो, फंगई हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो। ये सभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये जो है ये लिविंग है। ये डेफिनेटली जो है डिपेंड होते हैं ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी इनको हम कहते हैं लिविंग, और जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसमें होते हैं जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट, ये जो है ये नॉन लिविंग फैक्टर्स है, इनको हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिपेंड होते हैं ऑन नॉन लिविंग मीन्स के एबायोटिक फैक्टर्स पे। उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे प्लांट्स है, अगर सॉइल नहीं होगी ये विथहोल्ड नहीं होगा, वाटर अपटेक नहीं होगा, क्योंकि वाटर अपटेक जो वो सॉइल से ही होता है, सॉइल में ही वाटर प्रेजेंट होता है। अगर गैसेस नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी। सो जो एबायोटिक फैक्टर्स है ये एसेंशियल है बायोटिक फैक्टर के लिए। सो उनके बीच में जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी एजी टेंसले इन 1935। 1935 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एजी टेंसले। उसने इंट्रोड्यूस की थी टर्म इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो है ये इंटरेक्शन है बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक कम्युनिटी में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एल्गी हो, फंगे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स बट दे आर एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे एयर है, गैसेस है, वाटर है, सॉइल है, क्लाइमेटिक जो है फैक्टर्स है, सनलाइट है। सो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स, ये कंस्टिट्यूट करता है इकोसिस्टम को। यानी जो इकोसिस्टम होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम यहां पे देखेंगे, जो हमारी जो यहां पे जो इमेज है, फर्स्ट इमेज, इसमें हम देख रहे हैं कि प्लांट है, प्लांट जो है लिविंग है। ये पॉन्ड जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें फिशेस है, इसमें छोटे छोटे जो है प्लांट्स है। वाटर जो है ये नॉन लिविंग है, इनके लिए एयर एसेंशियल है, सॉइल नेसेसरी है, सनलाइट नेसेसरी है। सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये तभी जिंदा रह सकते हैं व्हेन दे विल इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग
कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। इस इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी A.G. टेनेस्ले। मैक्सिमम एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टेनेस्ले। A.G. टेनेस्ले जो था इसने टर्म इकोसिस्टम जो है इंट्रोड्यूस की थी इन 1935। सो 1935 में क्या था, इसने ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस की। फिर आता है हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स जो है अगर हम इनका नेचर देखेंगे ऑन द बेस ऑफ नेचर, ड्यूरेशन एंड साइज। पहले हम देखिए ऑन द बेस ऑफ नेचर जो है इकोसिस्टम के टाइप्स क्या। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है ये कंस्टिट्यूट करता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स है, वो इकोसिस्टम है जो वाटर कंस्टिट्यूट करता है। इसी में जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनका इकोसिस्टम यही कंप्राइज करता है। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं। सो नेचुरल इकोसिस्टम जो है ये 2 टाइप्स का होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इसके 2 टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड मैरीन। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 3 टाइप्स है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। फिर जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है दीज आर मेंटेन्ड बाय मैन एंड हेंस दे आर आल्सो टर्म मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। कभी कभार पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है इसको हम कहते हैं मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड सिस्टम, इकोसिस्टम। क्योंकि ये इकोसिस्टम जो है मैन जो है इट मेंटेन्स डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लानेट मैनिपुलेशन। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर क्रॉपलैंड, ऑर्चर्ड्स, गार्डन्स, एक्वेरियम। ये जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जो मैन है वो खुद इसको जो है कंप्राइज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोसिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो है इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। अब पहले ये समझ लीजिए कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है ये 2 टाइप्स का है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब पहले समझेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है क्या होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इसमें 3 फैक्टर्स है। एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड तीसरा जो है वह क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पहले देख लीजिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है एबायोटिक कंपोनेंट जो इसका पहला जो फैक्टर है वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम एग्जांपल देंगे कार्बन, गैसेस जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस एटसेट्रा। ये जो है ये मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स। लेकिन ये जो है ये ऑकर करते हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, इन द सॉइल और फ्री इन द स्टेट।
जैसे कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में 0.03%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं ये वही है। ऐसी जो है कैल्शियम है, कैल्शियम जो है या फास्फोरस जो है ये सॉइल के भीतर पाया जाता है, जो कि नेसेसरी है एक प्लांट के लिए। लेकिन ये जो है ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अबायोटिक कंपोनेंट का जो दूसरा फैक्टर है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर। And the dead organic matter is broken down by the action of decomposers. Example, bacteria, fungi. They decayed and converted into inorganic substance for their recycling. So पहला जो है inorganic substance जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्स्ट्रा। दूसरा फैक्टर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्स्ट्रा। तीसरा जो है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आता है एयर, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल एक्स्ट्रा। ये जो है ये आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। अब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक कंपोनेंट जो है इनको हम कहते हैं लिविंग, इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। इसके तीन जो है कंपाउंड्स हैं या हम कहेंगे तीन जो है फैक्टर्स है। पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स जो है जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ये जो है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। देख लीजिए, हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस जो नेसेसरी है फूड सिंथेसिस के लिए, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज करना। लेकिन इसके लिए एसेंशियल जो है दैट इज सनलाइट। अगर प्लांट को फूड बनाना है, प्लांट इज लिविंग, इट इज बायोटिक कंपोनेंट, और ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोड्यूसर। जैसा प्रोड्यूसर्स। सो अब प्लांट को फूड बनाना है, देख लीजिए ये कैसे डिपेंड है एबायोटिक कंपोनेंट। पहले प्लांट के लिए जो है वाटर होना चाहिए। वाटर आपके एक रूट से होगा तभी जाकर लीव्स में चला जाएगा, प्लांट के हर एक पार्ट में चला जाएगा। ऐसे ही दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में होता है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है, वाटर भी एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद जब सनलाइट होगी, प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होगा, ये जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू फूड में, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यानी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जो है ये लिविंग कंपोनेंट में आते हैं बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एक तो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी में इन द फोटोसिंथेसिस। सो ये जो है ये अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं और दूसरों के लिए भी फूड जो है तैयार करते हैं। दूसरा होता है इसमें कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है किससे हम कहेंगे? कंज्यूमर इसमें मेनली जो है एनिमल्स आते हैं। दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। ये एनिमल्स जो है फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड। Therefore, they utilize materials and energy stored by the producers. So these consumers are dependent on the producers.
इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर जो है ये 3 टाइप का, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है, these include the animals which eat plants। प्राइमरी कंज्यूमर में आता है वो एनिमल्स जो ईट करते हैं प्लांट्स को, मीन्स हर्बिवर्स। प्रोड्यूसर्स में आ गए प्लांट्स बिकॉज दे सेंसेस देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स हो गए जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, इसमें एग्जांपल एनिमल्स, दे आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर द फूड। फिर कंज्यूमर जो है ये 3 टाइप का है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये इंक्लूड करता है हर्बिवर्स को, क्योंकि हर्बिवर जो है दे फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एनिमल मैटर। दे आर ऑफन कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स। एग्जांपल कैटल, डियर, गोट, रैबिट, हेयर, रैट्स, माइस, ग्रासहॉपर। ये है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हर्बिवर्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें, स्नेल्स, मॉस्किटो, लार्वा, टेडपोल्स, टॉर्टोइड्स एटसेट्रा। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में वो एनिमल्स आते हैं विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ जो हर्बिवर्स को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया था हर्बिवर्स जो प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा जो है हर्बिवर्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एग्जांपल कैट्स, डॉग, फॉक्स, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखेंगे, वाटर बग्स, वाटर बीटल्स, फ्रॉग्स, स्मॉल फिश, क्योंकि ये जो है ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये डिपेंड होते हैं ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर। ये बड़े लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑन प्राइमरी कार्निवोरस, मीन्स कि सेकेंडरी कंज्यूमर। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। जैसे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे, लार्ज फिश, वाटर बर्ड्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, वोल्व्स, स्नेक्स। ऐसी जो है एक और भी टाइप इसमें हम ऐड कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं कार्टनरी कंज्यूमर। इसमें आते हैं टॉप कार्निवोरस जैसे टाइगर, लायन, ईगल, हॉग। या ऐसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम एग्जांपल दे सकते हैं शार्क्स, क्रोकोडाइल्स। सो ये जो है ये आते हैं कंज्यूमर्स। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं मैंने वो जो फूड अपना खुद सेंसेस करते हैं, जैसे प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ जो है फ्री फ्लोटिंग ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है ये डिपेंड होती है ऑन प्रोड्यूसर्स। इसके 3 टाइप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं जो होते हैं हर्बिवर्स जो ईट करते हैं प्लांट्स को। सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं जो डिपेंड होते हैं ऑन हर्बिवर्स, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में हमने एग्जांपल दी थी गोट, रैबिट, हियर, क्योंकि ये डिपेंड होती है ऑन दिस प्लांट प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है, ये डिपेंड होती है ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे क्या है डॉग, फॉक्स। फिर टर्शियरी कंज्यूमर में क्या होता है, इसमें लार्जर जो है कार्निवर जो है वो फीड करते हैं और प्राइमरी कार्निवर, जैसे लार्ज फिश, वाटर बर्ड्स, वोल, स्नेक। फिर फोर्थ जो है वो कार्टनरी कंज्यूमर, इसमें आता है टॉप कार्निवोरस, टाइगर, लायन, ईगल एटसेट्रा। फिर लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स। इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर में आता है बैक्टीरिया एंड फंजी, जिनका काम होता है डिकम्पोज करना। अब ये अपना फूड जो है कैसे ऑब्टेन करते,
They obtain food from the organic matter of dead producers, consumers, and their waste products. डिकम्पोजर्स जो है ये डिग्रेड या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है या उनका वेस्ट मटेरियल जो है उनको कन्वर्ट करता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, फिर इसको यूटिलाइज किया जाता है। They provide space for new life in the biosphere. डिकम्पोजर जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, क्योंकि इनके बगैर क्या होता है, all life will ultimately cease to exist as dead remains and waste organic matter. The decomposers are called saprotrophs. So ये जो है ये थे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। फिर जब इनमें इंटरेक्शन होता है अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो ये था आज का टॉपिक, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंशाल्लाह कल हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे।